आज की 10th का हिंदी मीडियम का हम क्लास सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10 कक्षा 10वीं गणित सब्जेक्ट का अध्याय पहला हमारा चल रहा है। पहले अध्याय का नाम है हमारा वास्तविक संख्याएं। कल हमारी पहली क्लास थी और उसके पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास जो मैंने बनाया था, तो आपने वो 2 क्लास देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो पहले आप वो 2 क्लास, एक इंट्रोडक्शन क्लास और एक 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड का एक वीडियो डाला हुआ था, पार्ट फर्स्ट, वो आप देख लेंगे। आज जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट सेकंड में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आज अपनी जो 1.1 है उसको हम फिनिश करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तो जो रह गया है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि हमने कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड किया हुआ था, बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसा है। उसमें केवल धनात्मक पूर्णांक को चेक करना था कि वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में है, और आपको इसमें बताना 3m और 3m+1 के रूप में है। चलिए तो क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लेते हैं, माना a व b दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अपन ने मान लिया कि a और b यदि आपकी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो यहां से हो जाएगा आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इस प्रमेयिका का उपयोग करके हम लिख सकते हैं कि a = bq+r। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ये आपको कल की क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ाया हुआ था। जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो पहले कल की क्लास जरूर देख ले। तो विभाजन प्रमेयिका होती है आपकी a = bq+r। यहाँ पे a और b हमने दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं मान ली हैं। b का वैल्यू क्या होता है? जो इसका क्या होता है, आगे वाली संख्या होती है। जैसे इसके आगे 3 है, इसके आगे 3 है, तो यहाँ से अपना b का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि b का मान 3 है तो r का मान क्या होता है? हमेशा जो r का मान होता है वो 0 और b के बीच का होता है। तो यदि b का वैल्यू 3 हो गया तो ये 0 से 3 के बीच का होगा, मतलब r का वैल्यू आपका होगा 0, 1, 2, 3, सॉरी 3 नहीं होगा, 3 से छोटा ही होगा, मतलब 0, 1, 2, यही आपकी वैल्यू केवल r की हो सकती है। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं, वैल्यू रख कर देखते हैं, मान रख कर देखते हैं कि हमारा आंसर 3m और 3m+1 के रूप में आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा a = 3q+r। r की जगह पहले 0 पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अपन ने क्या किया, जब r = 0 रखेंगे, r = 0 किया तो ये आया। अब अपन को क्या करना है कि इसका जो वर्ग आएगा वो अपन को 3m के रूप में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a² = 3q का स्क्वायर। प्लस में 0 लिखना कंपलसरी नहीं है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से a² बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q²। फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं a² बराबर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 9, q² अंदर हो जाएगा। ये हम मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, m है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे a² बराबर 3m। m का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3q² हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो ar = 0 है उसमें जो अपना मान होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का, वो किसके रूप में होता है, 3m के रूप में ही होता है। क्लियर। अब दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं, r = 2 रख कर देखेंगे। तो जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 होगा तो हमारा a का मान आएगा a बराबर, b का वैल्यू 3q+1। ठीक, अब इसका वर्ग करना पड़ेगा और हम देखेंगे वो 3q+1 के रूप में आता है या नहीं आता है। तो देखते हैं, वर्ग करने पर
वर्ग करेंगे a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का यहाँ पे भी वर्ग, तो यहाँ आपका सूत्र लग जाएगा a धन b का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा 9वीं क्लास में, a धन b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 q स्क्वायर, ये 3 दूनी 6 q हो जाएगा, और प्लस 1 को हम लास्ट में लिख लेते हैं क्योंकि हमें 1 प्लस का कहाँ चाहिए है, लास्ट में चाहिए है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन निकाल देंगे। 3 यदि आप कॉमन निकालोगे तो ये 3 की टेबल में 3 बार में आता है, 3 तिरका 9, यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। इसको लिख देंगे हम m, तो आपका a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, यहाँ से हो जाएगा आपका ये m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो m का मान यहाँ से हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो हमने देखा कि जो r इक्वल्स टू 0 था, इसमें किस फॉर्म में आया आपका 3q के फॉर्म में आया। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे किस फॉर्म में आया 3m प्लस 1 के फॉर्म में, जब r का वैल्यू आपने 0 और 1 रखा। अब यदि r का वैल्यू हम 2 रखें तो क्या इस फॉर्म में आएगा, तो आपने यदि ये लिखा हो तो लिख ले, बाकी हम 2 अपन को यहाँ पे चेंज करके आपको बता रहे हैं। यदि यहाँ पे r का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ठीक, दोनों पक्षों का वैसे ही वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करेंगे तो यहाँ 1 की जगह 2 हो जाएगा, यहाँ 1 की जगह 2 होगा, यहाँ 1 की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग 9q स्क्वायर वैसे ही आएगा, यहाँ 2 दूनी 4 3 12 होगा, 6 की जगह कितना हो जाएगा 12q, और यहाँ 2 का वर्ग आ जाएगा यहाँ पे 4, 1 की जगह कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम इस 4 को लिख सकते हैं यहाँ से क्या 3 धन 1, 4 को क्या लिख सकते हैं हम 3 धन 1। तो यहाँ पे यदि हम इसको लिखेंगे 3 धन 1, तो यहाँ से क्या करेंगे, इतने में से 3 कॉमन लेंगे, हम प्लस 1 अलग अलग से लिखा रहने देंगे क्योंकि हमें प्लस 1 यहाँ पे चाहिए है, तो प्लस 1 हम यहाँ पे लिखा रहने देंगे लास्ट में। और ये 3 में से यदि 3 हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4। 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 धन 1, 3 यहाँ से इसके साथ मिलकर 3 कॉमन निकाल दिया, 3 एकम 3 और 1 4, वापस वैसे ही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अपन ने देखा कि इसको हम यदि m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, और यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ पे 6 हो जाएगा क्योंकि 3 चौके 12, सॉरी 3 तिरका 9, 3 चौके 12, यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू होगी 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1, तो ये होगा हमारा m का मान। एक बार और देख लेते हैं, यदि आपका a और b दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। b का वैल्यू यहाँ पे दिया है हमें 3 होगा, तो r का वैल्यू 3 से कम मतलब 0 1 2 होगा। ठीक, वैल्यू पुट किया, b का वैल्यू 3, a का वैल्यू r का वैल्यू पहले 0 पुट किया, वर्ग का बोला है यहाँ पे, देखिए वर्ग बोला है तो वर्ग करेंगे हम, वर्ग करेंगे यहाँ पे, तो वर्ग करने पर अपन को a स्क्वायर बराबर आएगा 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर। अब हमें यहाँ 3m बनाना है तो 3 कॉमन निकालेंगे, बाकी का टर्म अंदर रहने देंगे, इसको मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा आपका 3m के रूप में। यदि r का वैल्यू आप 1 रखोगे तो आपको हमने पहले बता दिया, उसमें से भी 3 कॉमन निकाल लेंगे और उसको आप लिख देंगे 3m प्लस 1 के रूप में, और r की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ 2 होगा, वैसे ही वर्ग करेंगे, और वर्ग करने पर आपका यहाँ a धन b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर यहाँ से अपन 3 कॉमन निकालेंगे, 4 को लिख लेंगे 3 धन 1, 1 अलग से लिख लेंगे, इन सभी में से 3 कॉमन निकालेंगे, इसको m लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 1.1 आज फिनिश हो जाएगा। कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, अभी जो क्वेश्चन किया उसमें वर्ग था तो वर्ग किया था हमने, इसमें बोला है घन, तो केवल हमें इतना चेंज करना है, घन करना पड़ेगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वही है, वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और 3m प्लस 1 सॉरी 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है
वैसे ही करेंगे। माना a और b दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये आपको कल भी पढ़ाई हुई थी, आज अभी फोर्थ क्वेश्चन में भी पढ़ाई हुई थी, और आप फिफ्थ क्वेश्चन में भी इसका यूज हो रहा है, तो आपको ये याद रखनी है। बी का आर का वैल्यू क्या होगा, 0 से बी के बीच में। बी हम कितना मान लेते, 3 ही मान लेंगे, तो आर का वैल्यू आपका हो जाएगा 0 1 2। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यदि ए आर बराबर कितना रख दें, 0, तो यहाँ से हो जाएगा ए बराबर बी की वैल्यू आपकी होगी 3, तो 3q प्लस आर का वैल्यू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना पड़ेगा, इसका दोनों पक्षों का घन करने पड़ेगा। घन क्यों करना पड़ेगा हमें, ये इक्वेशन नहीं देना तब भी चलता जाएगा, पर तो डायरेक्ट वहीं पे दोनों पक्षों का घन करने पर लिखना है। दोनों पक्षों का घन करने पर। घन क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे घन करके आपको बताना है कि 9m या 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में वो होता है। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका a का क्यूब बराबर 3m का होल क्यूब। यहाँ से a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का 9, 9 तिया 27। तो यहाँ हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर। 27 में से हमको कॉमन कितना लेना है, 9। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 था तो 3 कॉमन ले देते, इस क्वेश्चन में 9 है तो 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 9 तिया 27 क्यूब। तो आपका आंसर हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9m। ठीक है, यही था, आपको 9m के फॉर्म में लिखना था। यहाँ पे m बराबर आपका हो जाएगा कितना, 3q का क्यूब। ठीक है, तो ये m की वैल्यू हो जाएगी। जो पहला वाला था r की वैल्यू 0 में, हमने इसको 9m के रूप में सिद्ध कर दिया। अब दूसरा वाला करते हैं हम 9m+1 के रूप में, तो वो आएगा आपका वैल्यू r इक्वल्स टू 1 पुट करने पर। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, यदि r बराबर 1 होगा तो a का वैल्यू होगा 3q प्लस 1। यहाँ से b का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3q प्लस r का वैल्यू 1 रख दिया। यहाँ से दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का यदि आप घन करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि घन करना है, तो घन करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। और यहाँ जब आप क्यूब करोगे तो यहाँ से आपका a धन b के होल क्यूब का आइडेंटिटी आपसे लगेगा। ठीक है, a धन b का होल क्यूब का आइडेंटिटी क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और फिर b का क्यूब। क्लियर। तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है, आपको लगा दिया। यदि आपको नहीं पता है तो आप यहाँ लिख ही सकते हैं कि a धन b का, मैं कहा, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह a धन b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यदि जिसको आइडेंटिटी नहीं पता है तो वो यहाँ से आपका लिख भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ से a क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 का 9 तिया 27, यहाँ से 3 का वर्ग होगा 3 का 9 और 9 तिया 27 और 27 से कम 27 ही क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का वर्ग 1 आएगा, 3 का 9, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 क्यूब। 1 का क्यूब करने पर, घन करने पर 1 ही हो जाएगा। क्या करेंगे, 1 हमें लास्ट में चाहिए है तो हम लिखा रहेंगे। यहाँ से हमें 9 कॉमन निकालने की जरूरत है, तो यहाँ से यदि हम 9 कॉमन निकालेंगे तो अंदर देखते हैं क्या अवस्था है। 9 कॉमन निकालेंगे तो 27 में से क्या बचेगा, तो 9 तिया 27। 9 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 9 तिया 27, क्यूब का क्यूब रह गई, क्यूब स्क्वायर रह गई। यहाँ 9 बाहर निकाल लिया तो यहाँ केवल आपका क्यूब बचा रह जाएगा और प्लस 1 ये अलग रहेगा, वो अलग रखना है अपन के लिए। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे हम, m, तो आपका a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1, जहाँ m की वैल्यू आपकी कहलाएगी 3q स्क्वायर और प्लस q। तो ये होगा आपका क्या, दूसरा वाला वैल्यू 3m प्लस 1 के रूप में। क्लियर।
तो 0 रखने पर आपका 9m के रूप में आ गया, 1 रखने पर 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब हमें सिद्ध करना है 9m प्लस 8, तो वो रखने पर आएगा 2 वैल्यू रखने पर। ये आपने लिख लिया है तो लिख लें, क्योंकि मैं 2 यहीं से चेंज करके आपको समझा दूंगा। देखिए जैसे 2 रखना है तो यहाँ होगा यदि r बराबर 2 तो यहाँ हो जाएगा 2। दोनों पक्षों का वैसे ही घन करना पड़ेगा क्योंकि घन का बोला गया है। यहाँ घन करोगे आप तो a का क्यूब वही आइडेंटिटी लगेगा, a का क्यूब यहाँ एक की जगह 2 हो जाएगा केवल, यहाँ एक की जगह केवल 2 हो जाएगा, यहाँ एक की केवल 2 हो जाएगा, यहाँ एक की जगह केवल 2 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ एक था वहाँ केवल एक की जगह 2 वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ पे तो सेम टू सेम रहेगा, 3 तिरका 9 तिया 27 क्यूब, यहाँ 3 का वर्ग होगा 9, 9 तिया 27 और 27 एकम 27 हुआ था वहाँ, यहाँ 27 दूनी 54 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 54 क्यू स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 3 तिरका 9, 9 एकम 9 हुआ था, बट यहाँ 2 का वर्ग 4 आएगा तो 9 चौका 36, यहाँ पे आ जाएगा आपका 36। तो यहाँ 2 का क्यूब आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरीके से लास्ट में ये 8 आ गया तो 8 हम लिखा रहेंगे क्योंकि हमें लास्ट में 8 चाहिए। यहाँ पे 9 कॉमन लेना है तो 9 हम कॉमन निकालेंगे, अंदर देखते हैं क्या बचा। 27 में से 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 तिया 27, 54 में से निकालेंगे तो 9 छिंग 54, और यहाँ पे आप निकालेंगे 36 में से तो 9 चौका 36। ठीक है, 8 आपका लास्ट में अलग बचा रह जाएगा। ये 9 हो गया, इस पूरे को हम m मान लेंगे तो 9m प्लस ये हो जाएगा आपका 8। तो आपका आ गया ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई, 3 क्यूब का क्यूब 6 क्यू स्क्वायर और 4 क्यूब। इस तरीके से यहाँ पे m की वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर। तो ये आपका पहला जो था 0 रखने पर 9m आ गया, दूसरा आपको 1 रखने पर 9m प्लस 1 आ गया, और तीसरा r इक्वल्स टू 2 रखने पर 9m प्लस 8 आ गया। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो समाप्त हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो अपना 1.1 एक्सरसाइज था वो अपने कंप्लीट कर लिया है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।